Question is, find the remainder when this polynomial 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 is divided by x minus 1. That means this is our dividend and this is our divisor. Okay, so before dividing this dividend by divisor, the first rule is convert this polynomial into its general form, that means standard form. अभी कोई भी polynomial का standard form कैसे होता है? जैसे अभी यहाँ पे the highest power of variable is 4, that means order of this polynomial, degree of this polynomial is 4. तो इसका standard form actually होना चाहिए ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. आपने ऑब्जर्व किया, इन दिस पॉलिनोमियल द वेरिएबल इज x. ओके, सी हियर द वेरिएबल इज x एंड देयर ऑर्डर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स. दैट मीन्स देयर ऑर्डर शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉलिनोमियल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? अभी देखिए यहाँ है 4th पावर, यहाँ पर भी 4 पावर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 2nd पावर 2 पावर नहीं है. तो अब क्या करेंगे? तो ये तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है, उसको बोलते हैं मिसिंग टर्म. तो ये टर्म मिसिंग है और सबसे पहले हमको डिवाइड करने के पहले पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है और सभी मिसिंग टर्म्स वहाँ पे लिखना पड़ता है. तो मिसिंग टर्म लिखना ज़रूरी क्यों है ये आपको आगे जाके पता चलेगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस डिविडेंड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब. अभी स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ तो स्क्वायर की टर्म लाना ही है. तो यहाँ एक ही रास्ता है कि उसका कोएफिशिएंट 0 लेके उस टर्म को आपको लिखना पड़ेगा ना. इसकी वैल्यू लास्ट में 0 ही होंगी ना, तो इसका मतलब ये डिविडेंड चेंज नहीं होगा 0 लेने से. तो माइनस रिमेनिंग टर्म्स 3x माइनस 1. यहाँ तक समझ में आया कि जो भी मिसिंग टर्म है उसको कोएफिशिएंट 0 लेके यहाँ पे रखना है. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया 4 3 2 एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1. नाउ दिस इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर है हमारा x माइनस 1. अभी हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे. अभी इसका डिवीजन कैसे करेंगे? अभी ध्यान से देखिए, ये जो डिविडेंड है इसकी फर्स्ट टर्म है 3x टू द पावर 4. तो आपको ये 3x टू द पावर 4 टर्म लेना है डिवाइडेड बाय इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x. अभी ये डिवीजन तो आप जानते हैं, इसका आंसर आएगा 3x क्यूब. ओके, फिर मैंने क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस डिविडेंड का जो ये फर्स्ट टर्म है ना, ये सबसे पहले यहाँ लिया और उसको इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया. अभी ये जो आंसर है उसका क्या करेंगे, ये आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे 3x क्यूब. बाद में इस आंसर से ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. सुन लीजिए, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो आंसर यहाँ नीचे लिखना है. लेकिन एक प्रिकॉशन लेना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे. ओके, तो सबसे पहले 3x क्यूब इंटू x, 3x क्यूब इंटू x वो हो जाता है 3x टू द पावर 4 और ये 3x क्यूब माइनस 1 वो हो जाता है 3x क्यूब. तो ये टर्म एज इट इज़ इसके नीचे लिखेंगे, सिर्फ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म. तो ये होगा 3x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब. आई बात समझ में? ओके, फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या है? तो ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसके हम सभी साइंस चेंज करते हैं. तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है. तो उसको आप ऐसे राउंड में लिखिए और नीचे साइन चेंज करना है. तो पॉजिटिव साइन गेट चेंज इनटू नेगेटिव साइन एंड दिस नेगेटिव साइन विल चेंज इनटू पॉजिटिव साइन. अभी ये जो सर्कल में साइंस है उसको भूल जाओ, उसको लेना ही नहीं. अभी ये साइंस को लेना है. नाउ +3 -3 दिस टर्म गेट कैंसल्ड.
दिस इज लाइक टर्म, दिस गेट कैंसल. नाउ -4 + 3 वो हो जाता है -1 और x³ -1 x³. ठीक है, -4 + 3. अब ये साइन को आपने लेना नहीं है, इसको डस्टबिन में डाल दिया है समझो. अभी इसको लेना है तो -4 + 3 हो जाता है -1 x³. होगा इतना. अभी ये पूरे टर्म आपको एज इट इज नीचे लाना है, सिंगल टर्म नहीं, पूरी कंप्लीट टर्म. ओके. अभी फिर से सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट स्टेप में फॉलो किया था. क्या किया था हमने? इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म आपको यहाँ लेना है साइड में 1x³. अब ये 1x³ में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, आप सिर्फ लिखेंगे -x³. और डिवाइडेड बाय इस डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म x, तो ये आंसर आता है -x². तो आपको लिखना है यहाँ पे -x². ओके, -x². अब क्या करना है? सेम वैसे ही इस -x² से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लिकेशन यहाँ नीचे लिखना है. अभी आप ओरली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है. तो -x² × x हो जाता है -x³. तो यहाँ है x³. तो x³ के नीचे फिर से x³. ये इसको हटा देती हूँ मैं क्योंकि 1 जनरली लिखते नहीं हैं. तो -x² × x हो जाता है -x³. यहाँ तक ठीक है? ओके. नाउ -x² × -1 हो जाता है पॉजिटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव एंड 1 × x². सो प्लस x². अब आई बात समझ में? मैंने यहाँ पे 0 कोएफिशिएंट लेके x² की टर्म क्यों ली थी? अगर नहीं लेते तो हम इस टर्म को कहाँ लिखते? वैसे कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कन्फ्यूजन होता है उसमें. आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिया है, लेकिन आप अगर लेंगे तो ये आपके लिए अरेंज करने में इजी होगा. ठीक है. अभी सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज करना पड़ेगा. तो निगेटिव साइन चेंज होगा पॉजिटिव में और पॉजिटिव साइन चेंज होगा निगेटिव में. फिर से वैसे ही -x³ + x³ गेट कैंसल्ड. देन +0 माइनस, अभी यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है और मैंने जैसे पहले कहा था जिसका कोई नहीं होता वहाँ पे 1 रखना है. 1. तो +0 - 1 हो जाता है -1 x². तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 हम लिखेंगे नहीं, x². और आगे वाली पूरी टर्म ऐसी रखेंगे 3x - 1. हो गया. अभी फिर से सेम स्टेप. कौन सी? जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में हमने लगाई थी. तो यहाँ की फर्स्ट टर्म -x² डिवाइडेड बाय इस साइड की फर्स्ट टर्म x. देखिए ना, इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म -x² डिवाइडेड बाय इस साइड की फर्स्ट टर्म x. तो ये डिवीजन हो जाता है -x. उस -x को हम यहाँ रखेंगे, बाद में इस -x से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो -x × x हो जाता है -x². तो यहाँ लिखेंगे -x². बाद में -x × -1 हो जाता है +x. फिर से सेम प्रोसेस, साइन चेंज. ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव. अगेन -x² + x² गेट कैंसल्ड. -3x माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, 1x. सो -3 -1 हो जाता है -4x और यहाँ कैरी करेंगे -1. फिर से आपको सेम स्टेप. क्या करेंगे? सेम स्टेप. फिर से इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म -4x डिवाइडेड बाय इस टर्म, इस डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म x. ये आता है -4. फिर हम यहाँ लिखेंगे -4. फिर इस -4 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे. सो -4 × x होता है -4x एंड -4 × -1 होता है +4. फिर से साइन चेंज, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव. तो इस तरह से यहाँ आंसर आया है -5. तो अभी देखिए रिमाइंडर क्या आया है, -5. आपको क्वेश्चन वही पूछा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 1. सो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे नीचे, एक मिनट, मुझे पता नहीं आप देख सकते हैं कि नहीं. मैं यहाँ पे ये टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ.
-4x - 1। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे आता है ना, यहाँ आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने इस साइड में लिखा है। फिर ये साइन चेंज हो गया है और लास्ट में आया है -5। तो ये है आपका रिमाइंडर। और आपको यही पूछा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि इज x - 1 अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात आई समझ में कि x - 1 इसका फैक्टर है क्या? फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर ये नॉन ज़ीरो है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता तो ही हम कहते कि x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। अभी इसकी और एक मेथड है, इसको पॉज करके आंसर लिख लेना, वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लेना। अभी इसकी और एक मेथड है, मैंने कहा था कि 2 मेथड है। चलिए देखिए सेकंड मेथड। अभी ये है आपका डिविडेंड, ओके, और डिवाइज़र है आपका, इसको मैं q ऑफ x लिखूंगी इज इक्वल टू x - 1। ठीक, अभी जो सेकंड मेथड है ना, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम डिवाइज़र का ज़ीरो निकालेंगे, ज़ीरो ऑफ डिवाइज़र। इसका ज़ीरो क्या होगा? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसका ज़ीरो कैसे निकालते हैं। इसका ज़ीरो निकालने की मेथड है इसको इक्वल टू ज़ीरो लिखना, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 + 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 1 इसका ज़ीरो है। ज़ीरो क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जो इसमें रखने के बाद आंसर जीरो आए। तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आता है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 इसका 0 हो गया। फिर बाद में क्या करेंगे? तो बाद में हमें ये तो पता चला कि डिवाइज़र का 0 हो गया, x इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे? पुट दिस x इज इक्वल टू 1 इन दिस डिविडेंड, दैट इज जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ आपको 1 पुट करना है। सो 1 इज इक्वल टू 3, 1 to the power 4 - 4 into 1 cube -3 into 1 - 1। आपको बात समझ में आ रही है? ये जो डिविडेंड है उसमें जहाँ पर भी x है वहाँ आपको x के जगह 1 रखना है और अभी सॉल्व करना है। तो इज इक्वल टू, इसको पहले सभी एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करो, सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करना है आपको। तो ये यहाँ इंटू है मल्टीप्लिकेशन, 1 to the power 4 होता है 1 into 1 into 1 into 1, तो आएगा 1 -4। 1 into 1 into 1 वो भी आएगा 1 माइनस, यहाँ 3 into 1 3 आएगा और -1। ये आंसर 3, ये आंसर 4 -3 -1। ओके, ये है -1, साइड में करेंगे। ये है -1, बाद में ठीक है स्टेप वाइज करेंगे। -1 -3 -1, ये हो जाता है -4 -1 और -5। आप डायरेक्टली अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली -5 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने जब एक्चुअल डिवीजन किया था तभी भी हमारा रिमाइंडर -5 आया था और अभी भी रिमाइंडर -5 आया है। तो मैं जानती हूँ कि फर्स्ट मेथड थोड़ी लेंथी थी और ये मेथड इजी है। इसी को ही बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, टू फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना। और हमने जो फर्स्ट स्टेप की थी ना, फर्स्ट मेथड, वो थी टू फाइंड रिमाइंडर बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो आपको ये दोनों भी मेथड्स इस साल सिलेबस में हैं। ओके, ठीक।